चलिए, तो अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो वी वर ऑन दिस, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो बेसिकली वी हैव अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 4 says ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कि पार्टनरशिप इज अ relationship between two persons who have agreed to share the profit, or agreed to share the profit. We will, if we try to understand this line, share of profit, तो हमने एक सवाल उठाया था यहीं पे कि सपोज ए, बी, सी और डी come together to do business in which they share profit. सारे लोग उसमें प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. विल दे बी कॉल्ड एज पार्टनर्स? विल दे बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप? दिस इज पार्टनरशिप और नॉट? और हमने इसका आंसर जाना था नो, दिस इज नॉट द सिचुएशन. और हमने कहा था कि फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, sharing of profit is an essential thing firstly, but every individual or n number of people, or in any situation where people are sharing the profit, they per se will not be considered as partners. ठीक है, तो अगर ए बी सी डी एक साथ आ जाते हैं तो वो पार्टनर बनने के लिए उनको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पे एग्री होना पड़ेगा. व्हेन आई एम सेइंग शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे पिक किया था, इफ यू रिमेंबर, कि ए, बी और सी कम टुगेदर इन विच ए हैव टू बियर द लॉस, है ना, लॉसेस, एंड प्रॉफिट टू बी शेयर बाय ऑल, प्रॉफिट टू बी शेयर बाय ऑल, है ना. हमने बोला था कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे एक व्यक्ति लॉसेस सारे उठा रहा है और जब प्रॉफिट आ रहा है तो सब में बट रहा है. ये सिचुएशन भी पार्टनरशिप कहला सकती है, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेकंड सिचुएशन हमने यहीं पे पिक किया था कि ए, बी, सी साथ में आते हैं और लिखा हुआ है ए विल बियर ऑल लॉसेस, बियर ऑल लॉसेस, एंड ऑल प्रॉफिट्स विल गो टू बी एंड सी. क्या ये पार्टनरशिप हो सकती है जहां पे ए लॉसेस बियर कर रहा है बट ही इज नॉट शेयरिंग द प्रॉफिट? आंसर इज ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती. तो पहली बात तो सेक्शन 4 हमको क्लियर करता है कि फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप पीपल मस्ट शेयर द प्रॉफिट, वेदर दे शेयर द लॉस और नॉट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है कि जब भी पार्टनरशिप होगी, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप इज टू शेयर द प्रॉफिट्स. अब जब हमने सवाल उठाया कि प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पार्टनरशिप, पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू शेयर प्रॉफिट, तो अगर हमने ये सवाल उठा लिया है कि पार्टनरशिप का पर्पस क्या है कि प्रॉफिट को शेयर करें, तो क्या इज इट पॉसिबल, और is it the situation that whenever people share profit they are partners? Is it or is does it mean that people sharing profit are partners? Or I can say that that sharing of profit is the sole ground of partnership, or is the conclusive proof of partnership. Does it mean
does it mean sharing of profit is conclusive proof of partnership? हमने आंसर लिया, आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है, तो पहली बात फिर क्लियर करते हैं कि जब भी पार्टनर बनेंगे तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए बनेंगे, बट बिकॉज मियरली बिकॉज कुछ लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो पार्टनर नहीं मान लिए जाएंगे। ठीक है, दे आर नॉट पार्टनर। तो व्हाट इज द टेस्ट, व्हाट इज द टेस्ट, व्हाट इज द टेस्ट to determine partnership? The test is given under section 6. The test है वो section 6 में गया हुआ है और section 6 is based upon a judgment Cox versus Hickman। हम इस judgment को पढ़ेंगे अच्छे से example review form में, but पहले basically let us go into section 6 and find out। ठीक है, तो सेक्शन 6 क्या कहता है? लेट अस गो इनटू सेक्शन 6। सेक्शन 6 says in determining whether a group of a person is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, the regard shall be had to the real relationship between the parties। तो कह रहे हैं हमको टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं, टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलते हैं? कहते हैं द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। What do you mean by real relationship? What do you mean by real relationship? देखिए, पार्टनरशिप के लिए रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? पार्टनरशिप के लिए रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप द रिलेशनशिप मस्ट बी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सेक्शन 5 में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और ये यहाँ पे क्या बोलता है? रियल रिलेशनशिप। सेक्शन 5 को ही सेक्शन 6 इज फोकसिंग अपॉन सेक्शन 5, बट वो क्या कह रहे हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी फोकस नहीं कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज यूजिंग द वर्ड रियल रिलेशनशिप। सेक्शन 5 इज सेइंग पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। सेक्शन 4 इज सेइंग वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। और सेक्शन 6 क्या कह रहा है? कह रहा है वो रिलेशनशिप रियल होना चाहिए। तो सेक्शन 6 आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट पीपल हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट, बट स्टिल they will not be considered as partner। real relationship का मतलब है basically they are saying test of objectivity। the test is the test of objectivity। to find out the real relationship between the party we have to go with the test of objectivity। what do you mean by test of objectivity? that is, what are the intentions of the party when they are making the contract? that is, every time court have to see the real intention of parties while making contract to find out
तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि देयर माइट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट पीपल माइट बी शेयरिंग प्रॉफिट्स, even they might have used the word partners, still court have to go and find out the real object of the contract, and if the real object of the contract is to do business with the sharing of profit, to do business for the purpose of sharing of the profit, then only it will be considered as partnership, otherwise nahi. So real intentions, that is the test of objectivity, that is the court have to see when the parties were framing the contracts, what was the objective of the parties. They intended to share profits merely, or they are sharing profit for the purpose of doing business, or they are doing some business mutually and they are sharing the profits. So for example, if I take up an एग्जाम्पल पिक करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एक बेसिकली कॉक्स वर्सेस हिकमैन्स का एग्जांपल है ये खत्म भी हो जाएगा और यहीं पे हम इसको एग्जांपल भी कर लेंगे. कॉक्स वर्सेस हिकमैन, व्हाट वाज हैपेंड, एक फैक्ट्री थी, इट्स अ फैक्ट्री, है ना, इसमें सी डी ई एंड एफ वर द पार्टनर्स. तो दिस वाज अ पार्टनरशिप फर्म. और आई विल से लेट इट बी ए बी सी डी ई ई एफ, इसको जी मान लो, जी एस. ये फर्म है जी एस, सपोज जी एस फर्म, टेक इट ऐसा. तो जी एस फर्म है, सी डी ई जो है वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, इजी पड़ेगा. तो जी और एस फर्म है एक, और चार क्रेडिटर डी ई एफ, सी डी ई एफ, है ना. तो जी एस हैज टेकन credit from C, D, E, F. They are the creditor. Fails to pay. ये फेल हो गए, ठीक है. तो हुआ क्या, जब ये फेल टू पे हो गए, तब व्हाट हैपेंड, G and S have a contract with C, D, E and F, है ना. C, D, E and F ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट फर्स्ट factory now will be run by C, D, E and F. Second, profit will be shared by C, D, E and F as payment of debt. Third, raw materials जितना भी है will be arranged by F, G and S. Raw materials will be arranged by GS firm. तो GS फर्म ने क्या किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने क्रेडिटर से और बोला कि नाउ यू रन द फैक्ट्री एंड वट एवर प्रॉफिट विल कम यू शेयर द प्रॉफिट टिल द पेमेंट ऑफ द क्रेडिट इज बी डन, ठीक है, और हम आपको रॉ मटेरियल ला के देंगे. अब हुआ क्या, जी एंड एस brought the raw material from X, ठीक है, वो X से रॉ मटेरियल लाए from X and fail to pay X. उन्होंने X को पे नहीं किया. X sue C, D, E and F as partner of a firm.
एक्स ने सू कर दिया सी डी ई एफ को, कहते हुए कि यू आर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, है ना, यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द जी एंड एस एंड यू आर शेयरिंग द प्रॉफिट, नाउ यू आर द पार्टनर एंड हेंस यू शुड पे द, क्योंकि हमने कल पढ़ा, अभी पढ़ेंगे, अभी पार्टनर्स आर लायबल फॉर ईच अदर, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी, अभी हम पढ़ेंगे उसको, पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंसी, है ना, तो वन पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द अनदर पार्टनर। तो उन्होंने बोला दो द मटेरियल इज बीन टेकन बाय मिस्टर जी एंड एस फर्म बट यू आर शेयरिंग द प्रॉफिट, यू आर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द फर्म, यू आर बाउंड टू पे। ठीक है, तो देखिए ऑन द फेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो ऑन द फेस व्हाट इज द रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल। सेक्शन 5 की कंप्लायंस पूरी हो गई, द रिलेशनशिप मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। और सेक्शन 4 की कंप्लायंस क्या कहती है, when two or more parties come into a relationship with the purpose of sharing profit, they are sharing profit, and doing business, they are doing business। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, बिजनेस भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप भी है, तो सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। तो एक्स कहता है कि ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड एंड हेंस यू मस्ट पे द शेयर। इंग्लिश कोर्ट कहती है आंसर इज नो। कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट सेज नो। व्हाई नॉट, बिकॉज in the cases of partnership, mere contractual relationship or sharing of profit is not enough, rather what is important, the real intention of the parties, that is known as real relationship of the parties, that is the test of objectivities, no as real relationship is of creditor and debtor। तो अगर आप रियल रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करोगे तो ऑन द फेस इट सीम्स टू बी अ पार्टनर्स, बट इन रियलिटी में ये रिलेशनशिप कैसा है, क्रेडिटर और डेटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो कोर्ट कहता है ना, तो इट्स अ केस ऑफ कॉक्समैन वर्सेस हिकमैन, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, और यहीं से सेक्शन 6 क्रिएट किया है। सेक्शन 6 इज द वर्बेटम क्रिएटेड बाय कॉक्स वर्सेस हिकमैन। तो अब ये रियल इंटेंशन समझ में आया, टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी समझ में आया। अभी समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो व्हाट दे आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, अगर आप समझने की कोशिश करें तो बेसिकली पार्टनरशिप के लिए, अगर आप पार्टनरशिप को समझने तो पार्टनरशिप के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, है ना, प्रॉफिट शेयर इन बिजनेस, कैसा होगा, प्रॉफिट शेयर इन द बिजनेस। कितनों को समझ नहीं आया प्लीज बताइएगा एक बार ना, फिर से समझते कोई बात नहीं। सबसे पहले पार्टनरशिप में क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट्स मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 5, है ना, सेक्शन 5 बोलता है कि इट मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, सेक्शन 5 बोल रहा है, और सेक्शन 4 बोल रहा है दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए बिजनेस में। ये दो चीजें होती हैं तब पार्टनरशिप बनती है। बट इसी के साथ क्या आता है, सेक्शन 6 आता है, और सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है बट mere existence of these two will not create someone partner। कहते हैं पार्टनरशिप जब भी होगी, जब भी पार्टनरशिप होगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा जाएगा, हमने पढ़ा सेक्शन 69 के अंदर वो रजिस्टर्ड भी होगा, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्लॉज भी उसके अंदर होगा। बट किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का क्लॉज है, इसकी वजह से दो लोग पार्टनर नहीं बनेंगे। पार्टनर बनने के लिए शेयरिंग ऑफ के साथ साथ क्या देखनी है हमको, रियल इंटेंशंस, रियल रिलेशनशिप।
or I can say real intentions of the parties. Real intention of parties. That means we have to see whether the parties coming into the contract, they have an intention to share the profit with a mindset to create a partnership. If they are sharing profit, not just simply sharing the profit, sometimes we appoint people. अभी हम example पढ़ेंगे, they are given examples. If we appoint someone, suppose we appoint someone on commissions, we says you do the sale, whatever sale you will do, I will give you the 10% of the profit. This is a contract. This is a contractual relationship, firstly. Secondly, we are sharing the profit. Does he become the partner in my business? Answer is no. Why? Because my real intention is not to create the partner. है ना? Rather, I am doing a sale commission on the sale basis, या sale on the commission basis. है ना? तो real intentions नहीं है. Clear हुआ? कौशल बेटा clear हुआ? चल. हाँ, why not? Obvious है. चलिए आगे पढ़ते हैं. Let us अब section 6 give the few examples. Now we will read the few examples. सारे example easy से हैं, हमको एक बार में समझ में आ जाएंगे. We'll go by one examples and we close it out. फिर से read कर रहा हूँ एक बार. In determining whether a group of person is or is not firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be made had to be the real intention between the parties, as shown by all relevant facts taken together. As shown by all relevant facts to be taken together का मतलब क्या है? That means court while deciding the relationship of partners must see every possible aspect, है ना? तो हर possible aspect को देखेगी. आगे क्या बोलते हैं? Explanation number 1. We have done this explanation, but लिख लेते हैं उसको. तो what is the explanation number 1? The sharing of profit or gross return arising from a property by a person holding a joint common interest in the property does not itself make such person a partner, है ना? तो सिंपल बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और शेयरिंग ऑफ ग्रॉस मार्जिन, शेयरिंग ऑफ ग्रॉस मार्जिन by joint owner does not create partnership. ये तो हम पढ़ चुके हैं. We have done, है ना? We have done this. तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनर. या फिर दो लोग हैं आपस में एक साथ बिजनेस चला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था, पीपल ऑफ सेम फैमिली, जॉइंट इन द फैमिली, रनिंग अ बिजनेस टुगेदर एज अ जॉइंट ओनर, है ना? एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट. दे विल नॉट बिकम द पार्टनर्स. व्हाई? बिकॉज उनके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मिसिंग है ना? They miss the contractual relation. कितने लोगों को मेरा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? There is a network issue in this site. कोई नहीं, I will take half, 1 घंटा क्लास लेंगे, बट कोशिश करिएगा कि मैनेजेबल हो जाए, बिकॉज नेटवर्क इशू आ रहा है दोनों वाईफाई से. चलिए explanation number 2. The receipt by a person of a share of the profit of a business or of a payment contingent upon the earning of profit or varying with profit earned by the business does not itself make him a partner with the person carrying on the business. That means, again, suppose A and B have a contract. क्या? That B will have
10% of sale committed by him. अब बताइए, पार्टनर हो गया? आंसर इज नॉट पार्टनर, नॉट पार्टनर, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुमने अब दिस प्रॉफिट विल ऑलवेज फ्लक्चुएट। सपोज यू मेक अ सेल ऑफ 10,000, तो 10% विल बी 1,000, 10,000 का 10% 1,000, 9,900, है ना। इट विल गेट फ्लक्चुएटिंग। सपोज 1 लाख 10,000, इट विल गेट फ्लक्चुएटिंग। तो प्रॉफिट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, है ना। तो ये इससे नहीं बन जाएगा, कमीशन बेस्ड नहीं होगा। सेम वे इफ यू सी illustrations, explanation number 2 के illustrations हैं, these are the and in particular receipt of such profit or payment A, B, C, D, these are the illustrations of explanation number 2. Basically these are the examples of explanation number 2. So let us see the examples क्या क्या है. First, by a lender of a money to a person engaged or about to engage in any business, है ना. तो suppose lender of money sharing profit. What is this? तो हुआ क्या, A give a debt to the B and उसने बोला कि whatever profit you will earn, I will take 10% of that profit till the final payment is done, है ना. A gave money 10,000 on debt या as debt to B on condition that he will have 10% of profit till dues clear. ठीक है, A is not partner. तो फॉर एग्जांपल आपने मेरे को प्रॉफिट दे दिया, है ना. आपने मुझे बोला कि मैं तुमको एडवांस दे रहा हूँ, मनी दे रहा हूँ, और आप सर जितना भी कमाएंगे उसका 10% मुझे देते रहेंगे. कब तक? जब तक पेमेंट्स फाइनलाइज नहीं हो जाते हैं. अब यू आर शेयरिंग द प्रॉफिट विद मी, you are into a contractual relationship with me, you are sharing the profit with me, but merely because you are into a contractual relationship and is sharing the profit, that person will not make you the partner. ये आपको पार्टनर नहीं बना देगा. इजी है ना. सारे इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं एक एक करके, है ना. मतलब मैं रीड कर लेता हूँ, कुछ भी इलस्ट्रेशन समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, लिखते रहिएगा प्लीज उसको, है ना. सेम वे illustration, or I can say example number B, by a servant or agent as remuneration, है ना. तो what is happening, a person is giving salary as a form of a profit. So the person is doing job, servant is doing job, and he's getting the salary in a form of the profit. So suppose I asked Manish that okay, I will pay you the salary, but from today onward what will be the salary? I will give you 1% of the या 2% of the profit that institute will earn, है ना. तो जिस दिन 1 लाख एक कमाएगा तो उसकी 10,000 आ जाएगा, या 1,000 आएगा. जिस दिन 10 लाख कमाएगा उसको 1 लाख मिल जाए. इट विल वेरीज एज पर द अमाउंट. तो इफ यू सी देयर आर सो मेनी शॉप्स, कस्टमर शॉप्स, वो सैलरी इसी तरीके से डिसाइड करती है ना, कि आपने जितनी सेल कर दी उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. सेल बॉयज आर डिसाइडेड ऑन दिस बेसिस. सेम वे illustration या example number C, share of payment by a widow or a child of a deceased partner as annuity. What is this? So what has happened, A and B were the partner, B dies, A continues the partnership and he keep sharing the profit with the family of the B, यानी कि उसके बच्चे और उसकी बीबी जो है वो उसको प्रॉफिट देता रहा. तो A and B were the partner, A is no more या B is no more and thus remaining the
surviving partner is giving the deceased partner share to his family, widow or the child. So that widow or a child who is now getting the share will not become the partner to that partnership, है ना, वो उसकी पार्टनरशिप को सक्सीड नहीं कर जाएंगे. तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा फादर पार्टनर था तो अब बेटा भी पार्टनर हो गया, नहीं. सेम वे, लास्ट illustration. Share or payment by the previous owner or part owner of the business as a consideration for the sale of a goodwill or share thereof, है ना. तो sale of a goodwill, profit on sale of goodwill. इसका एक और भी अच्छा illustration, अगर यहाँ नहीं भी दिया तभी, सेल ऑफ फ्रेंचाइजीज. लोग फ्रेंचाइजी बेचते हैं, हल्दीराम्स वाला, सो मेनी फ्रेंचाइजीज. व्हाट इज द मॉडल ऑफ देयर बिजनेस कि व्हाट एवर विल बी द सेल वो उसका प्रॉफिट देंगे या वो फिक्स अमाउंट देते हैं. फ्रेंचाइजीज के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कि आप साल का मुझे इतना देंगे. नॉर्मली जो सबसे पॉपुलर मॉडल ऑफ द फ्रेंचाइजी होता है कि व्हाट एवर विल बी द बिजनेस, उसका कुछ अमाउंट फिक्स्ड होता है और वो उसको जाता है ओनर को. अब दिस पर्सन इज शेयरिंग द प्रॉफिट. सेम वे, सपोज आई सेल माई गुडविल, I sell my institution, yeah, my shop to someone else and says, I will not take the name of the shop, it is with you, but I will keep that royalty, है ना. तो sharing of that royalty, or I can say sharing of the profit into the business of that person in the lieu of the goodwill that the person has sold. ठीक है, it will not make the partner. तो कोई हल्दीराम की शॉप चला रहा है और हल्दीराम वाला उससे उसका नाम यूज करने के पैसे ले रहा है एज अ फ्रेंचाइजी. तो वो व्यक्ति जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है ना, उसका जो बिजनेस है उसमें हल्दीराम पार्टनर नहीं हो गया, दैट इज हिज सेपरेट बिजनेस. या वाइसा वर्सा, कि कोई इंडिविजुअल हल्दीराम से प्रॉफिट ले रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है एज अ गुडविल, इट विल नॉट बिकम द पार्टनर वाइज, है ना, पर से. ठीक है, डज नॉट, therefore does not itself make the receiver a partner with the person carrying the business, है ना. तो सिंपल सी बात है. तो बेसिकली सेक्शन 6 हमको क्लियर बताता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ग्राउंड टू डिटरमाइन दैट you are the partner, rather it is the real intentions. No doubt partnership contract will always be created on the verge of what, sharing of profit, but because people are sharing of profit, it will not make them the partner. क्लियर हुआ? प्लीज लेट अस गो इनटू सेक्शन 4 अगेन, एंड सेक्शन 4 में फिर से चलते हैं और सेक्शन 4 वही सेक्शन 4 ही हम कर रहे थे, है ना. अगेन लेट अस गो इनटू सेक्शन 4 एंड फाइंड आउट कि हम क्या पढ़ रहे हैं. तो वी आर सेइंग सेक्शन 4 में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप को पढ़ने के लिए वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड रिलेशनशिप, और हमने जाना रिलेशनशिप मींस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, है ना. वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड बिटवीन पर्सन, we have understand the word meaning who have agreed, we have understand the meaning of word to share profit. Now the word is of a business. What do you mean by business? Another important and essential of partnership is that partnership is done for the purpose of doing a business, है ना. तो intentions of a parties are to do a business, है ना. तो real intention is to do the business. तो what do you mean by term business?
वो छोटा सा है। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बिजनेस? इफ यू सी सेक्शन 2B of Partnership Act, है ना, मिला? 2B of the Partnership Act define the term business very well. बोलते हैं business include every trade, occupation or profession. तो business includes, it's an inclusive definition. Include, inclusive definition होने का मतलब क्या है? That this definition is just giving examples. Judiciary is free to add more categories into this. ठीक है? But whenever the categories will be done, added, they will be into a form of isdem generis, है ना? तो isdem generis का मतलब इस टाइप की और जो कोई कैटेगरीज है वो भी ऐड कर सकती है, बट टाइप यही रहेगा. तो बोलते बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. Basically what I am trying to make you understand, that partnership can be done for the purpose of trade, partnership can be done for the purpose of occupation, partnership can be done for the purpose of profession. What is the difference between trade, occupation and profession? What is trade? बताइए. ट्रेड तो सबको पता है यार, लेन देन करना. व्हाट इज ट्रेड? हाँ बोलो. व्यापार. किस तरीके का व्यापार? सेलिंग बाइंग गुड्स, सिंपल ना, सेलिंग एंड बाइंग. बेसिकली इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो किसी भी तरीके का ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप अपना जीवन चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ट्रेड, सेलिंग एंड बाइंग द गुड्स, प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट. बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशन? हाँ, व्हाट इज ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन इज अ जॉब. जॉब नहीं. हाँ बोलो. देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करिए, प्रोफेशन बात करता है एक्सपर्टीज से, ठीक है, ऑक्यूपेशन बात करता है पर्टिकुलर क्लास से. तो फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक माय एग्जांपल, माय ऑक्यूपेशन इज टीचिंग. टीचिंग इज माय ऑक्यूपेशन, whereas professionally I am advocacy is my profession. Advocacy is my profession, है ना. तो प्रोफेशन बेसिकली गोज विद अ डूइंग समथिंग विद योर एक्सपर्टीज, है ना, और ऑक्यूपेशन इज समथिंग एल्स, है ना. तो पर्टिकुलर रिजीम में वर्क करना, है ना. तो आप पर्टिकुलर प्रोफेशन से काम कर रहे हो, आप पर्टिकुलर ट्रेड में काम कर रहे हो, आप पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, इट डजंट मीन, ठीक है, इट विल कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, it will come into the definition of business. So you can come together as a partner to a particular profession. So advocate firm, it can be a partnership. You can come together in a, for example, coaching institute, more than 2 teachers coming and teaching objectively, ठीक है, they can be a partner. Doing trade, selling and buying goods, coming together to sell and the buy goods, this is also come into the definition of business. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. पढ़े आगे. तो बिजनेस समझ में आया? एक बार मैं रीड करना चाह रहा हूँ. मैं तो रीड करना चाह रहा था बट जूम चला गया, है ना. फिनिश कर देते हैं ना, आगे वाले वर्ड्स को फिनिश करते हैं. बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ रहा हूँ. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन
What do you mean by word carried on? The word carried on का मतलब क्या है? That is the business which they are talking about must be in existence at कि the business must be existing at the time when the contract of partnership was made. तो carried on word मतलब बताने की कोशिश करता है कि business must be present business, business must be existing business, not future. तो कोई फ्यूचर बिजनेस नहीं है ये. ए और बी जब कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो जिस बिजनेस की पार्टनरशिप कर रहे हैं वो बिजनेस उस दिन एग्जिस्ट करना चाहिए. ना सुप्रीम कोर्ट बोलती है सीताराम वर्सेस ना महल गटानी, है ना, महल गटानी 1956 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट 1956 में सीताराम वर्सेस महल गटानी में स्पेसिफिकली बताती है कि वर्ड कैरी डाउन का मतलब है दैट पार्टनरशिप will start only on the day when the business fall into existence. There cannot be a partnership for the future business. है ना, तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के लिए या फ्यूचर ट्रेड के लिए या फ्यूचर प्रोफेशंस के लिए पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए. पार्टनरशिप मस्ट एग्जिस्ट फॉर द प्रेजेंट बिजनेसेस. द वर्ड कैरीड ऑन का मतलब है प्रेजेंट बिजनेस, बिजनेस ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस. अब लास्ट लास्ट लाइन बोलते हैं carried on by all or any of them acting for all, by all or any of them acting for all, by all or any of them acting for all. What does it means? What does it means? देखिए, this gives the idea of mutual agency. This gives the idea of mutual agency. Basically they are trying to make you understand that partners are the mutual agents. Partners are mutual agents. समझाने की कोशिश करता हूँ. तो पहले इसको इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं इस वर्ड को, और फिर इस वर्ड का मीनिंग है क्या वो समझने की कोशिश करते हैं. तो if you understand what they are saying, by all or any of them for all. By all का मतलब क्या है? All partner can do the, all partners can participate in business. और any of them acting for all, यही है mutual agency. That means any partner or few partner or few partners act on behalf of all. ठीक है, तो by all means all partner. If you see section 12, अभी हमने पढ़ा नहीं है, but if you see section 12, तो वहाँ पे जब राइट्स एंड ड्यूटीज की बात बोलते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं सेक्शन 12 के अंदर दैट एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस. हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर पार्टीज साइलेंट है तो सारे सारे पार्टनर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सारे पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राधा कुछ ही पार्टनर पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाली सिचुएशन है. और व्हेन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाली सिचुएशन है तो वहां से आइडिया ऑफ म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट होता है.
आइडिया ऑफ म्यूचुअल एजेंसी होता है। समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर आप आइडिया ऑफ एजेंसी को समझोगे तो एजेंसी दो तरीके की हो सकती है। एक है नॉर्मल जनरल, जनरल एजेंसी में क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा क्या होता है, एजेंट, है ना। एंड प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द वर्क ऑफ एजेंट। प्रिंसिपल लायबल फॉर वर्क ऑफ एजेंट, बट कौन से वर्क, विच आर ऑथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल, है ना। इट इज लायबल फॉर द वर्क ऑफ एजेंट्स विच आर ऑथोराइज्ड बाय द प्रिंसिपल। बट जहां म्यूचुअल एजेंसी की बात होती है, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होता है, रादर व्हाट क्या होता है, रादर एजेंट और प्रिंसिपल डिसाइडेड नहीं हो सकते, रादर इट इज समथिंग लाइक दिस। वन पार्टनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ अदर एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ अदर, ठीक है। तो बोथ ही हैव, द पार्टनर्स हैव बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, है ना। तो बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट इनटू अ सेम इंडिविजुअल। तो बेसिकली इट्स अ लीगल फिक्शन, इट्स अ लीगल फिक्शन created by law. So any partner who is acting on the behalf of other, तो no doubt he is acting both as a principal and agent. तो वो प्रिंसिपल अपने लिए है और अपने फ्रेंड, अपने जो वो है पार्टनर्स, उनका एजेंट है। एंड वाइज वर्सा, जो अदर पार्टनर्स हैं वो इसके एजेंट है। तो सपोज यू एंड मी आर दी पार्टनर्स, तो आई एम योर एजेंट, यू आर माई प्रिंसिपल, एंड यू आर माई एजेंट, आई एम योर प्रिंसिपल, वाइज वर्सा रिलेशनशिप है। दिस इज अ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो इन partnership act, what they are making you understand that in partnership act the concept of mutual agency exist, ठीक है। the concept of mutual agency exist means all or any of them for all। तो या तो सारे काम करेंगे, सारे एक दूसरे के लिए काम करेंगे, या एक व्यक्ति सबके लिए काम करेगा, है ना। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप इज अ idea of mutual agency। तो this is we are done with the section number 4। तो सेक्शन नंबर 4 अभी हम इस सवाल को अच्छे से करेंगे, प्रूव भी करेंगे इस बात को कि मैं जो बात बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप इज अ आइडिया ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, इसको प्रूव भी करेंगे कि हाउ यू कैन प्रूव दैट। तो अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, उसको हम प्रूव भी करेंगे आफ्टर डिक्टेशन, पहले डिक्टेशन करेंगे। बट ये क्लियर हुआ पहला कि what is partnership। so we have understand partnership is a relationship between persons for agreed upon, है ना, for the share of profit in a business carried on any of them or behalf of anyone on behalf of them all, ठीक है। तो रिलेशनशिप का मतलब समझ लिया हमने, प्रॉफिट का मतलब समझ लिया हमने, बिजनेस का मतलब समझ लिया हमने, कैरिड ऑन वर्ड का मतलब समझ लिया, और हमने एनी और ऑल ऑफ देम का मतलब समझ लिया। वी विल ट्राई टू राइट अपॉन दिस फर्स्टली, सेकेंडली फिर हम इस पे वापस आएंगे म्यूचुअल एजेंसी पे, और हम प्रूव करेंगे कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग दैट पार्टनरशिप एक्ट अपॉन द आइडिया ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। हाउ टू प्रूव दैट, एक क्वेश्चन आता है मेंस में, है ना, इसलिए इसको अच्छे से अलग से लिखेंगे।